अब हमारे पास अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ये तो बहुत इजी है भाई, डेकोरेशन में कलर दे दिया। अब हम चाहते हैं कलर की जगह इमेज आए, उसके बैकग्राउंड पर इमेज सेट हो जाए, मतलब पीछे इमेज हो, उससे आगे टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखा हो। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारी हेल्प करेगा कंटेनर ही। कंटेनर के अंदर ही डेकोरेशन, और इस कलर के साथ आप लगा दोगे इमेज। इमेज में पास करोगे डेकोरेशन इमेज। क्या पास करोगे? डेकोरेशन इमेज। ये वो इमेज होगी जो आपका कंटेनर जितनी उसकी हाइट और विड्थ है उसके अंदर जाके वो सेट हो जाएगा, उसकी हाइट और विड्थ के हिसाब से वो सेट कर देगा। अच्छा, उसके बाद अब इसके अंदर हम लोग यूज कैसे करेंगे? अब यहां पे जाके कल की क्लास के अंदर हमने इमेज को लगाने के लिए सिंपल क्या किया था, इमेज डॉट नेटवर्क लगाया था। लेकिन याद रखिएगा, जब हम लोग कंटेनर में इमेज लगाएंगे तो इसकी जगह हम यूज करेंगे नेटवर्क इमेज। उस टाइम हम इमेज के अंदर एक मेथड निकाल रहे थे, इमेज डॉट नेटवर्क। जब कंटेनर में इमेज लगाई जाएगी बैकग्राउंड पर तो आप क्या यूज करोगे? नेटवर्क इमेज। इसी तरह जैसे इमेज डॉट एसिड था, यहाँ पर क्या आएगा? एसिड इमेज। ठीक है भाई, वहाँ पर था इमेज डॉट फाइल, यहाँ पर होगा फाइल इमेज। वहाँ पर था इमेज डॉट मेमोरी, यहाँ पर मेमोरी इमेज। सही है भाई? तो ये आप इस तरह करके इमेज को लगा सकते हो। इसको लगा के देखते हैं कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर डेकोरेशन इमेज के अंदर इमेज की प्रॉपर्टी के साथ इमेज की प्रॉपर्टी, उसके अंदर डेकोरेशन इमेज और उसके अंदर इमेज, और यहाँ पे जाकर आपने लगा दिया नेटवर्क इमेज। जी भैया, डेकोरेशन के अंदर ही है। किसी भी विजिट को देखना हो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पर क्लिक करो। इसके बाद ये आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ। हर विजिट के बाद में ये खुद बताता है कि मैं यहाँ एंड हो रहा हूँ। तो अब हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई जो इमेज कल यूज़ की थी उस इमेज को हम कंटेनर पे लगाएं। तो कंटेनर पे लगाने के लिए आप सिंपल क्या करते हो, इमेज की प्रॉपर्टी आप लगाते हो डेकोरेशन के अंदर। डेकोरेशन के साथ बॉक्स डेकोरेशन की प्रॉपर्टी के अंदर एक बॉक्स डेकोरेशन का विजिट, उसके अंदर इमेज की प्रॉपर्टी, और इमेज की प्रॉपर्टी के अंदर डेकोरेशन इमेज, और इमेज के अंदर आपने यहाँ पर जाकर नेटवर्क इमेज पास कर दिया। अरबाज पानी देना है। और नेटवर्क इमेज के अंदर यहाँ पर जाकर आपने लिंक पास कर दी। ये लिंक जैसे हम यहाँ पे जाते हैं बैकग्राउंड इमेज, वहीं पड़ा बैकग्राउंड इमेज। तो हम यहाँ जाकर कोई भी इमेज उठा लेते हैं, हम ये लगा लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे आके पेस्ट किया। अब देखो कितनी बड़ी ये लिंक है। तो कोशिश करनी है छोटी लिंक लगे। सिंपल क्या है, इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक होने के बाद फिर कॉपी इमेज एड्रेस करो, तो आपके पास ये इमेज यहाँ शो हो जाएगी। और अब बिल्कुल छोटी लिंक होगी, HTTP के साथ होगी। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो अब ये वो इमेज है जब आप डेकोरेशन में शो कराओगे, मतलब बैकग्राउंड पे आपके पास इमेज शो हो रही हो। अब नेट ही चला गया तो कहाँ से इमेज आएगी? तो अच्छा हमने कल शुक्र है इमेज एसिड में स्टोर कराई थी ना भाई, तो इसकी जगह हम
एसिड इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जाते हैं एसिड इमेज और इसके अंदर जाकर जी इमेज डॉट एसिड वैसे इमेज लगाने के लिए, लेकिन जब ये चीज़ मैं बता रहा था आप सुन रहे थे, ये पूरा लिख के गया हूँ यहाँ पर कि हम पहले इमेज डॉट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, अभी नेटवर्क, ये तब जब कंटेनर के अंदर डेकोरेशन पे इमेज लगानी है। हाँ ना यार, तो जब कोशिश करो जब मैं कुछ बता रहा हूँ तो उस टाइम, अब ये तो मैं सब यहाँ लिख के गया हूँ कि भाई इमेज डॉट नेटवर्क की जगह अब नेटवर्क इमेज, तब जब हम कंटेनर के अंदर, वैसे बाहर यूज़ करनी है वो तो वही की वही होगी, वो तो वही की, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये आप लगाओगे तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा, ये बोलेगा भाई क्या हो गया आपको, फिर आप बोलोगे वो सर ने तो यही विजेट पढ़ाया था, क्योंकि इमेज डॉट नेटवर्क नहीं लेगा। द आर्गुमेंट टाइप इमेज कैन नॉट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप, इसमें लाजमी इमेज प्रोवाइडर चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या लगाया, नेटवर्क इमेज या एसिड इमेज या फाइल इमेज, मतलब पहले नाम उसके बाद इमेज। तो हम यहाँ जाके एसिड इमेज लिख देते हैं और इसके स्ट्रिंग, इसके अंदर स्ट्रिंग में पाथ दे देंगे, जो भी आपका पाथ होगा। तो आपने ये कॉपी किया और इधर आकर आपने ये पाथ लगा दिया। सेव किया, सेव करने के बाद इसके अंदर इमेज लगी। अब क्या है, ऊपर डेकोरेशन, अंदर ये भी आ गई। अब मैं चाहता हूं कि नहीं यार, ये इमेज तो मुझे पूरे कंटेनर पे चाहिए। पूरे किस पे चाहिए, कंटेनर पे। तो इस डेकोरेशन इमेज के अंदर, किसके अंदर, डेकोरेशन इमेज के अंदर फिट की एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, फिट की। अब देखो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं बता रहा। अगर नहीं बता रहा, एरर दे रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप एसिड इमेज के अंदर खड़े हो। आप किस में खड़े थे, एसिड। लेकिन ये प्रॉपर्टी कहाँ पे लगानी है, डेकोरेशन इमेज के अंदर। तो अब आपने लगाया फिट, अब खुद बताएगा हाँ भाई फिट हूँ मैं। बॉक्स फिट डॉट फिल डॉट कवर। डॉट कवर से क्या हुआ ये देखते हैं, डॉट कंटेन या कवर, चेक कर लेते हैं। अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हाँ गुड, क्योंकि हर विजिट के बाद कॉमा लगाना है। अब जैसे ही हमने किया कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसे ही हमने फिल किया अभी फर्क नहीं पड़ रहा भाई इसको तो। अच्छा ये यहाँ रुका हुआ है बेचारा, लेकिन अब भी फिल, एक मिनट, कुछ एरर आ रहा है जिसकी वजह से फट रहा है। अच्छा वो एक नेटवर्क की इमेज है ना, अब वो नेट तो चल नहीं रहा, अब वो उसके ऊपर एरर दे रहा है। तो हम ये करते हैं, इस इमेज को कमेंट करते हैं, क्योंकि नेट चलना बहुत ज़रूरी है भाई। अब आप देख रहे हो, अब क्या हुई, पूरे पेज पे इमेज आ गई। ओ पूरे पेज बोल रहा हूँ, पूरे बॉक्स पे, ठीक है भाई। तो अब पूरे कंटेनर पे इमेज लगाना कितना इजी है, ऐसी है ना भाई। तो इसी तरह अब अगर मुझे पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर लगानी है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है मेरे ख्याल में इमेज। एक मिनट, यहाँ कोई दिखा रहा है आपको बैकग्राउंड इमेज, या इसमें नहीं आती वो, बैकग्राउंड के नाम से आ रहा कुछ, बैकग्राउंड कलर ही दिखा रहा है। अच्छा ये कर सकते हैं, इसको देते हैं कंटेनर पे देते हैं डेकोरेशन। अब मैं चाहता हूँ कि यार पूरी की पूरी बॉडी पे भी ना कोई इमेज। अब आप बोलोगे अबे सर भी पागल बनाते हैं, पहले बोलते स्कैफोल्ड लगाते हैं, सबसे पहले स्कैफोल्ड आता है। अब स्कैफोल्ड से भी ऊपर कंटेनर आ गया, क्यों, कि अब मेरी कंडीशन बढ़ गई ना, ऐसी है ना भाई। अब कंडीशन क्या है कि मुझे इमेज लगानी है, लेकिन स्कैफोल्ड तो कोई ऐसी पिक्चर नहीं दे रहा कि मैं पूरी बॉडी पे इमेज लगा लूं, ऐसी है ना भाई।
ऐसा हल नहीं है। तो इस हल के लिए हमने क्या किया, शॉर्टकट, यहाँ जाओ, इसको डाल दो किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। कंटेनर पे मारो डेकोरेशन, डेकोरेशन में दो बॉक्स डेकोरेशन, जो ये नीचे बॉक्स डेकोरेशन लगाया है तो वो, तो इसलिए बोल रहा हूँ किसी विजिट को रट्टा नहीं मारना कि इस विजिट के बाद वो विजिट आएगा, ये कभी भी कहीं पे भी चेंज हो जाएगा। अब जैसे हो गया, क्योंकि ये फ्लटर है भाई, तो हमने ये लगाया। अब हमारे पास अब क्या एरर आ गया भाई, अब ये कुछ ना कुछ, एक मिनट, इसने क्या एरर दिखाया ये देखते हैं भाई, क्या बोल रहा है हमारे को। नो इंटरनेट होस्ट भाई, है तो एसिड के इमेज ही। यहाँ जाते हैं, इसकी हाइट सेट कर देते हैं पहले तो। हाइट सेट कर दी, विड्थ सेट कर दी, हाइट इसको कर देते हैं 800। बैकग्राउंड कलर ये तो इस पे तो लग रहा है, इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर कलर नहीं यार, पिक्चर तो नीचे तो शो करा रहा है। और हमने ये भी रेड कर दिया इसको, या तो शो क्यों नहीं करा रहा भाई। शो तो करनी चाहिए यार। अच्छा अगर मैं इसकी हाइट कम करता हूँ, कि ये फट रहा है, अच्छा ये काम ही नहीं कर रहा। चलो यार, इसके लिए भी कुछ हल निकालते हैं, रुक जाए, या पहले यही देखते हैं, इसके बाद इसको देखते हैं। अच्छा तो ये इमेज का समझ आ गया भाई। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, देखिए डेकोरेशन के अंदर बॉक्स डेकोरेशन पे, अच्छा इसका भी कोई ना कोई हल होता होगा यार, कोई ना कोई हल है सही, कि इमेज के ऊपर जाकर हम लोग मतलब पूरी बॉडी पे इमेज लगानी हो तो वो कंटेनर से ही लगती है, पर अब पत्नी क्यों नहीं लगा रहा उसको भी देखते हैं। लेकिन अब सबसे पहले तो ये है कि भाई अगर मुझे डेकोरेशन इमेज के अंदर ये इमेज वो इमेज होगी जो आपके कंटेनर के बैकग्राउंड पे शो होगी, जो आपके जी बॉडी में, बॉडी को रैप कर दूं। अच्छा हाँ, बॉडी के ऊपर ऐप लगाया हुआ ना, सही है, बॉडी के ऊपर क्योंकि हमने ऐप लगाया हुआ, ऐसे ही बॉक्स डेकोरेशन। और यहाँ जाकर अच्छा इसको ऑन करेगा, रात पहुंच जाएगा। अरबाज भाई आपने तो जान ही निकाल दी यार। ये आगे इमेज के अंदर एसिड इमेज,
अरे वो ब्लिंक कर रहा है। जी जी। जी जी। सबसे पहले हम सबके सब विजिट पढ़ लें, फिर हम ये करेंगे। तो भाई आपको पहले विजिट्स पता तो हों। अब डायरेक्ट देखो, आप जब आप आपको जब ओवरऑल सबके जब हमें विजिट पता लग लग जाएंगे ना। अब सिंपल क्या है कि भाई कंटेनर को हमें कैसे यूज़ करना है, रो को कैसे यूज़ करना है। आप किसी को भी फॉलो करोगे ना, वो भी पहले विजिट ही सिखाएगा। क्योंकि विजिट हम डायरेक्ट मैं ऐप पे जाऊँ, वहाँ पे फायर बेस लगाना स्टार्ट कर दूँ तो समझ ही नहीं आएगी। सिंपल डिज़ाइन तो आएगा, पहले विजिट्स तो समझ आए। विजिट तो मेन है ना यार। हाँ, यहाँ जाके हम नेटवर्क पे जाकर ये पिक्चर लगा लेते हैं अब क्योंकि नेट चल रहा है। अच्छा, तो अब हमने क्या किया। अच्छा, वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि भाई स्कैफोल्ड के ऊपर लगाया हुआ था और स्कैफोल्ड में तो नीचे ऐप बार है। हमने बॉडी के अंदर जाकर हाइट अच्छा ये क्यों दी। ये अगर हम नहीं दे रहे तो इससे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आ रही है। हम चाहते हैं पूरे पेज पे आ जाए। अब पूरे पेज के लिए आपने क्या लगा लिया, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कंटेंट डॉट साइज डॉट हाइट। उसके बाद आपने डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन लगा लिया, फिल लगा लिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, नीचे आए। अब हमारे पास यहाँ पे इमेज शो हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये पूरे पेज पे आ गई है, ऐसी है ना भाई। और यहाँ जाके हम इमेज चेंज कर लेते हैं। एसिड इमेज की जगह क्या आ गया, नेटवर्क इमेज। और इधर जाकर कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया। तो अब ये पूरे बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड पे ये पिक्चर लग गई। सही है भाई। तो पूरी बॉडी पर इमेज लगाने का तरीकेकार क्या है, ये बॉडी के अंदर ही करना होगा। यहां तक सबको समझ आ गई। यहां तक किसी का कोई सवाल नहीं? नहीं, स्कैफोल्ड तो लगा हुआ है, वो तो ऊपर है ना, वो तो ऐप बार के लिए है। स्कैफोल्ड तो ये रहा ऐप बार। ऐप यहां पर हाँ लगा सकते हो भाई। आज तक एक ऐप बार में इमेज देखी है ऐसी कोई ऐप? हाँ, यूज़र की होती है बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम लगा सकते हैं भैया। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आइकन की जगह इमेज आ गई है। बैकग्राउंड पे
आपके पास, अच्छा उसका ब्लू कलर ही और ये भी ब्लू कलर है, तो या आपके बॉर्डर लगे हो आगे, बॉर्डर को, तो मेरे भाई बॉर्डर रेडियस करेंगे ना यार, जो पहले सीख रहे होते हैं ना। अब इसके लिए तो ये रहा, अब इसको मुझे ये करना है, तो आप यहाँ जाकर इमेज मारोगे, इसको हटा दोगे, इमेज पे डेकोरेशन, डेकोरेशन पे इमेज, और ये इमेज यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगाएंगे हम नेटवर्क इमेज। ये आ गया, और इसके अंदर जाकर पेस्ट कर दिया और ये चाइल्ड हटा दिया, आपका ये आ गया। और यहाँ जाकर आपने बोला भैया मुझे इस तरह नहीं करना, फिट करना है, तो इसके अंदर जाकर फिट, और फिट में बॉक्स फिट डॉट कवर, तो ये पूरी कवर होगी। पहले जो काम कर रहे होते हैं ना, अगर हम पहले वो करें ना, हम पहले से अपनी यूआई बना के तैयार रखेंगे, तो जो विजेट पढ़ने जा रहे हैं वो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो कोशिश करें कि पहले, अब देखो अब यहाँ पे इतनी लंबाई हो गई, लीडिंग में पहले भाई सर ने तो आइकन सिखाया था, आज नई चीज़ दिखा दी, तो वन बाय वन जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप। इसको ये इतनी लंबाई किया ना, इसकी जगह हम एक नया विजेट आएगा इजी करने के लिए, वाला हमने नहीं पढ़ा इसलिए मैंने बताया नहीं। ये सर्कुलर अवतार, ये खुद ब खुद कुछ भी डेकोरेशन के बगैर नहीं करना, सब ये खुद करेगा, फिर सिर्फ विड्थ बतानी है, बिल्कुल खुद ब खुद सर्किल कर देगा। तो इसलिए हम जो चीज़ पहले सीख रहे हैं ना, पहले वो सीखें। हो सब कुछ सकता है, जो आपकी ऐप के अंदर है ना वो आप सब कुछ कर सकते हो, एट द एंड हम वो सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसी यूआई नहीं बना पाएंगे, हम हर टाइप की यूआई बना पाएंगे, लेकिन पहले भैया जो चीज़ हम सीख रहे हैं ना उसकी साइड अगर हमारा पहले ज़हन रहे तो अच्छा रहेगा। अब हम वापसी आते हैं। अच्छा भाई, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखें, अब हमारे पास क्या है कि भाई आपने डेकोरेशन के साथ ये तो सेट कर दिया, बाकी सब प्रॉपर्टीज़ ये जो आपके पास थी डॉट फिट। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसकी जगह फिट विड्थ लगा दूंगा तो अब ये ओनली आपका जो विड्थ है उसको कवर करेगा। ओनली किसको कवर करेगा? विड्थ को। फिट हाइट का काम क्या है? पूरी की पूरी हाइट को कवर कर। फिल का मकसद कि भाई पूरे का पूरा बॉक्स जितना हमने आपको दिया है उतना बॉक्स शो करना। अगर हम इस बॉर्डर के कलर चेंज करते हैं तो आपका ये शो हो रहा है। अगर हमने इसको डॉट कवर किया, कवर हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये शो कर रहा है। कंटेंट किया, एक मिनट ये चेंज क्यों नहीं कर रहा? डॉट फिट तो फिट भी नहीं लगाया हुआ, तो ये डॉट हम यहाँ जाकर अगर डॉट फिल डॉट कवर करते हैं तो ये बॉडी को कवर, हाँ हाइट थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। अब आपने ये लगाया, अब इसका मतलब कवर का मकसद कि भाई जितनी हाइट है पूरी की पूरी दिखाना। अगर हम इसकी जगह डॉट कंटेंट कर रहे हैं, कंटेंट का मकसद भाई हाइट को छोड़ो, तुमने सेंटर पे आना है। अब दूसरा हमारे पास क्या है? तीसरा फिल। फिल का काम क्या है? पूरी की पूरी इमेज, पूरी की पूरी इमेज को छोड़ दो जितनी हाइट मेरी है। अब मैं इसकी हाइट अगर 1000 भी कर दूं तो एक ये 1000 तक स्ट्रेच हो जाएगी। फिल का ये काम है कि भाई जितनी मैंने हाइट और विड्थ दी है फुल लेना उसकी। सही है भाई, जितनी हाइट और विड्थ ली उसको फुल करना, फिल कर देना। और
डॉट कवर का मकसद कि भाई पिक्चर शो पूरी ना करो, सिर्फ हाइट जितनी उसको कवर करो, मतलब हाइट और विड्थ फिल करो। फर्क है फिल में और उसमें। सिंपल कवर में क्या हो रहा है, हाइट और विड्थ को शो कर रहा है, सिर्फ जितनी विड्थ का डेटा आ सकता था वो दिखाया। फिल में क्या है कि भाई मेरे यूजर को पूरी पिक्चर दिखाओ, तो अब क्या उसने पूरी पिक्चर को स्ट्रेच कर दिया। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई। अब एक बेसिक पेज डिजाइन करते हैं जिसके अंदर सब हमने जितने विजेट पढ़े हैं वो अगेंस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आए, हमने एक नई क्लास बना ली जिसका नाम रखा विजेट्स या क्लास 3 डॉट। ये फाइल का नाम है। अब आपकी मर्जी है स्टेट लेस बनाओ, स्टेट फुल बनाओ। अब मैं स्टेट लेस बनाता हूँ या स्टेट फुल, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अभी इस पर टेंशन नहीं लो। हमने बोला भाई माय ऐप विजेट या माय न्यू क्लास, ये नाम रखा। अब आपने क्या करना है,